चलिए ध्यान दिएगा, सुनिएगा। यहां पे हमने इंटीग्रल्स को बताया था। इंटीग्रल्स को हम तीन भागों में बांटे हुए हैं, जहां पे 7.1 से लेकर 7.7, 7.8 से लेकर 7.10 और 7.11। 7.1 से लेकर 7.7 में एक बार फिर से पुनः हम रिपीट कर देते हैं। जहां पे हमने बताया 7.1 सिंपल फॉर्मूला होगा, 7.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, 7.3 में ट्रिगो का फॉर्मूला मिलेगा और 7.4 में 10 गो टाइप हमने पढ़ाया है। 7.5 की अगर हम बात करें 7.5 में, तो इसमें 5 गो टाइप हमने आपको बताया है कि 5 टाइप के सवाल मिलते हैं। और 7.6 की जहां तक हम बात करें, तो यहां पे आइलेट एक नियम आपको हमने बताया था, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल, और इसमें भी टाइप 7.6 में 2 टाइप के सवाल हमने आपको बताने का काम किया था। उसके बाद 7.7 की अगर हम बात करें, तो यहां पे हम 3 टाइप के सवाल आपको बताने का काम किया था कि 3 टाइप के सवाल होते हैं। 7.8 की अगर हम बात करें, 7.8 में, तो यहां पे 7.8 हम सम ऑफ इंटीग्रल्स के फॉर्मूला के बेस पर 7.8 को सॉल्व किया था। 7.9 की अगर बात करें, तो इसमें मिक्स सवाल था, इसको भी हमने एक एक सवाल आपको बताया। और 7.10 जो था वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था, यानी प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन का हल। यानी निश्चित समाकलन का हल किसके द्वारा? जो 7.2 आप पढ़े हुए, ये अनिश्चित में था, इनफाइनाइट में था, और 7.10 जो था वो क्या था? आपका निश्चित में है। 7.11 में हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज के बारे में, और टोटल 8 प्रॉपर्टीज बताकर सवाल नंबर 13 या 14 को सवाल हमने समाप्त कर दिया था। आते हैं अपने 7.11 पर। सुनो पहले बात, 7.11 सुनो, टोटल कितने यहाँ पे टाइप बताए हुए? 8 टाइप बताए, 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए क्या क्या महत्वपूर्ण था। पहला हमने आपको बताने का काम किया था कि अगर आपके पास ए बी एफ एक्स dx है, तो आप इसे ए बी और एफ जेड dz लिख सकते हैं, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बताए थे। दूसरा हमने आपको बताने का काम किया था कि अगर ए बी एफ एक्स dx है, तो हम इसे अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में। देखिए यहाँ पे बी था, ए था, तो विपरीत कर देंगे, साइन बदल जाता है, और एफ एक्स dx हम लिख सकते हैं। हमने आपको यहाँ पे बताया था 3 नंबर में कि क्या बताया था, अगर याद है तो ए बी एफ एक्स dx, तो हम यहां पे आपको क्या बताए थे कि आप इसको ए से सी और एफ एक्स dx प्लस में सी से बी, ध्यान देना, सी से बी और एफ एक्स dx आपको बताए थे। हमने बताने का काम किया था कि ये जहां पर भी लगेगा केवल मॉड के लिए लागू होता है। ये किसके लिए लागू होता है? यह केवल मापांक फलन पर लागू होता है, मापांक फलन पर लागू है। ठीक है ना, लागू है। ठीक है, ये बातें हमने बताया था। इसका चौथा प्रॉपर्टी हमने बताया था कि यदि ए से बी हो और एफ एक्स dx हो, ए से बी और एफ एक्स dx हो, तो इसे हम कह सकते हैं कि ए से बी और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और dx, ए से बी जोड़कर, ये दोनों को जोड़कर एक से इससे x को घटा देते हैं। बताए हुए सवाल इस पर। 5 नंबर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी पर अक्सर सवाल हल होता है, 0 से a और एफ एक्स dx। तो हमने आपको बताया था कि 0 से a रख दीजिएगा और f a माइनस एक्स dx, ये दोनों सवाल एक ही है। ए बी है तो a प्लस बी, और 0 प्लस a है तो a प्लस 0 जो है तो यही होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज के नियम के तहत हमने आपको सवाल को सॉल्व किया है। अब अगले कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो सवाल था कल, कहां तक सवाल बता दिए थे बताइए?
13 तक हो गया था। चलिए देखते हैं आगे। 13 हो गया था। चलिए 15 जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। 14 सॉरी 14 तो बनना चाहिए आप लोगों से, बोलिए बनेगा कि नहीं। सुनिए 14 क्या है कि बाबू 0 से 2 पाई, और सवाल क्या कह रहा है ना कि cos के पावर 5x और dx, ये सवाल है। और सवाल कह रहा है कि इसको आपको बदलना किसमें है, सॉरी इसको सॉल्व करना है। देखो एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि 0 से 2 पाई, याद आ रहा है, 0 से 2 पाई, या आप इसको अगर चाहिएगा तो 0 से a वाला से भी हल कर सकते हैं। कैसे कि सर यदि 0 से अगर आपके पास 0 से 2 पाई है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 2 पाई माइनस एक्स, और cos 360 माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही होता है, विशेष कोई फायदा होगा नहीं। तो प्रॉपर्टी आपको हमने लिखवाया है, याद कीजिए। क्या याद आ रहा है कि यदि सर 0 से 2a लिखवाए हुए हैं fx dx इजकल टू, बताइए 0 से 2a fx dx इजकल टू क्या होता है, क्या बताएं, बताइए तो आप। हाँ 0 से 2a fx dx है, मंगलम आप बताइए तो। वो वाला तो करिए सकते हैं 0 से a वाला, लेकिन 0 से a वाला तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक ना। सुनिए इसके लिए आपको हमने एक नियम बताया था कि सबसे पहले आप fx का मान लिखिए। fx का मान क्या है, तो आप कहिएगा कि सर cos के पावर 5x, यही है ना fx का मान। और यहां पे आपको करना क्या है, अगर आपको याद आ रहा है तो हमने 2a माइनस x बताया था कि यहां पे और दो नियम करते हैं यहां पे। तो अभी लिखेंगे पहले आप f 2a माइनस x निकालिए और f 2a माइनस x निकालिएगा, ठीक। 2a माइनस x, यदि यह fx के बराबर हो जाए और यदि यह माइनस fx के बराबर हो जाए, देखिए तो हमने क्या लिखवाया है, आप बताइए तो जी, खड़ा हुई तो क्या लिखवाया है, इतना तक हिंट दे दिए हैं। सुनो फिर से एक बार, 0 से 2a fx dx, इसके दो मान आपको बताए हुए हैं। क्या कि सर f 2a माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स होगा, तो यहां पे मान क्या आएगा, और f 2a माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स आएगा, तो इसका मान क्या होगा, आप लोग बताइए क्या लिखवाया है जी। यहां पर हम 2 लिखते हैं, बताइए 0 से a fx dx, बहुत बढ़िया। इसका क्या, इसका तो डायरेक्ट हम 0 कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया, ये सब याद रखा कीजिए। देखिए fx इजकल टू कॉस के पावर 5 था f 2a माइनस एक्स, तो अगर लिखना होगा तो 2a, यानी हम कह सकते हैं 2 पाई माइनस क्या हो जाएगा x इजकल टू कॉस के पावर 5 और x के जगह पे 2 पाई माइनस। अब आप जानते हैं कि कॉस 2 पाई, पाई का मतलब होता है 180, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस के पावर 5 f 2 पाई माइनस एक्स। अब यहां से लिखना होगा तो f 2 पाई माइनस एक्स इजकल टू कॉस के पावर 5x, किसका मान है, fx का मान है। बताइए आया कि नहीं आया, अभी दोनों में से मिलाइए कौन सा मान है, तो 2a माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स, ये आपका ऊपर वाले के बराबर है। तो इतना के जगह पे अब हम जानते हैं क्या लिखेंगे सवाल की जगह पे, 2 0 से a कर देंगे, यानी 0 से पाई, और एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, कॉस के पावर 5x, और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं तब ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन मान लेते हैं i बराबर, सुनो 2 0 पाई और cos के पावर 5, याद करो x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स, किस नियम के तहत, तो ये फॉर्मूला बनता है कि यदि 0 से एफ एक्स dx हो तो 0 से a माइनस एक्स हो जाता है। तो यहां पे हमने क्या किया, 0 से a और cos a माइनस एक्स dx लिखना होगा, तो i इजकल टू 2 0 और पाई, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, माइनस cos x, और पावर में 5 है तो पावर में हम लिख देते हैं 5 dx, कोई दिक्कत।
क्या लिख सकते हैं इसको पता है कि सर i इक्वल टू 2, ध्यान दीजिएगा, 0 से पाई, और आप जानते हैं कि निगेटिव नंबर के पावर में इवन नंबर हो तो निगेटिव नंबर ही आता है, तो cos के पावर 5x और dx, इसको समीकरण 2 कह देते हैं और इसको समीकरण 1 कह देते हैं। कोई दिक्कत? अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो i और i, ध्यान दीजिएगा कैसे सर, तो ये i और ये i जोड़ के 2i और 2 0 पाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का बराबर है। यहां पे हो जाएगा cos के पावर 5x, cos के पावर 5x और माइनस cos के पावर 5x और क्या हो जाएगा dx, ये तो कट जाएगा पूरा पूरी, यानी 2i इक्वल टू 2 और 0 पाई, और यहां पे क्या बचेगा 0 dx। कोई दिक्कत? 0 dx, यानी कहना होगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, i इक्वल टू 0 का क्या मान आता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो बस k आंसर हो जाएगा इसका। x रहता तो x के जगह पे हम पाई रखते, लेकिन x नहीं है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं k या c भी हम लिख सकते थे। चलिए हो गया है। अगली कड़ी में चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। 15 तो आप लोगों से बना होगा, बना है कि नहीं बना, ये बताइए। देख लिए 15 क्या है कि 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बाई में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये सवाल हो गया। अब इस सवाल को हल करना है तो आपको तो पता होना चाहिए कि हमने आपको बताया है कि अगर 0 से a हो और f(x) dx हो तो इतना के जगह पे 0 से a और f a माइनस x dx हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसी ऐसा मेथड पे तो बहुत सारे सवाल किए। चलिए अंतिम सवाल रहेगा, ठीक ना, सुनिए कैसे। इंटीग्रेशन i बराबर हम मान लेते इतना, सुनो, इंटीग्रेशन i बराबर हम मान लेते हैं इतना। अब लिखना होगा तो i बराबर, सुनो, 0 पाई बाई 2, और यहां पे अगर नियम देखा जाए ना तो देखो x है ना तो a माइनस एक्स, यानी जहां जहां अब x होगा वहां वहां a माइनस एक्स हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, पूरा का बाई में 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं कि i इक्वल टू 0 पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा, बाई में 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और dx। ठीक है, आपको हमने ये भी समझाया था, अगर याद आ रहा है, इक्वेशन 1 मान लेते इक्वेशन 2। ठीक है, कल हम बताए थे कि अगर सॉल्व नहीं होता है ना तब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ते हैं, या तो ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं होगा, तो हम करते क्या है कि सर इक्वेशन 1 इसको मान लिए है बाबू, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ध्यान देना, i और i जोड़ेंगे तो बाबू 2i, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों में बराबर है तो पाई बाई 2 और 0, क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बाई में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ध्यान देना, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और क्या हो जाएगा, लिखना होगा तो 2i इक्वल टू 0 पाई बाई 2। ठीक है, अब ध्यान दिया, एलसीएम दोनों का बराबर है, 1 है 1 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का है, चाहे कॉस एक्स इंटू साइन का है, बात तो वही होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम ले लिए, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
प्लस में cos x माइनस sin x dx हो जाएगा। sin x कैंसिल, cos कैंसिल, 0 बाई कुछ भी होता है तो क्या बनता है बताओ, 0 बाई कुछ भी रहेगा तो क्या बनेगा 0। और 0 का इंटीग्रेशन आपको हमने बताया है कि जब कभी अगर 0 का इंटीग्रेशन निकालना है तो k हो जाएगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट का तो अब कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, 0 पाई बाई 2, यानी इंटीग्रेशन लिखना होगा तो k बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 जो है वो आप बनाइएगा, 0 से पाई दिया गया है, 17 भी आप स्वयं बना सकते हैं, ठीक है, 18 भी आप बना लिया क्योंकि 18 जो है 5 और 6 जैसे बताए हैं उसी तरह से बनेगा, बन जाएगा ना 18। चलिए 19 नंबर पे हम विचार करते हैं। 19 नंबर पे सुनिएगा, 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है ना, 19 नंबर, प्रूफ दैट 0 से a, सिद्ध करना है 0 से a f(x) into gx dx, ये प्रूफ करना है किसके बराबर, तो 2 0 से a और fx dx के बराबर है। सुनो पहले बात अच्छे से, कह रहा है सवाल कि इसे सिद्ध करना है कि ये जो दिया गया है उसके बराबर है, लेकिन कुछ शर्तें भी लागू किया गया है। क्या कह रहा है कि g और a ऐसे दिया गया है कि fx बराबर f a माइनस x के बराबर है, एवं gx प्लस g a माइनस x जो है ना वो कह रहा है कि 4 के बराबर है। सुनिए बात अच्छे से, सवाल कह रहा है कि इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए, और जहां पे fx बराबर इतना है, gx प्लस ga माइनस x बराबर 4 है, ये सवाल है। तो सवाल कह रहा है कि इसको सिद्ध करिए, देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। हम LHS लेकर चलते हैं और RHS लाने का प्रयास करते हैं, या सुनो LHS लेकर चले RHS लाने का प्रयास करेंगे, चलो बात वही, LHS लेकर चलते हैं, देखिए तो साफ हो रहा है ना, सुनिएगा, LHS लेकर चलते हैं और RHS लाने का प्रयास करते हैं। सुनिए क्या लिखेंगे कि सर 0 a f(x) gx और dx, ये हो गया, ठीक है। अब यहां से आपको तो नियम बताए हुए हैं, प्रॉपर्टी 0 से a माइनस x, काहे बात कर रहा है संदीप, a माइनस एक्स और g a माइनस एक्स तो लिखिए ना सकते हैं, ये इंटीग्रेशन i के बराबर ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके हमको इतना दिखाना है, कोई दिक्कत। सुनो बात, i इक्वल टू लिखना होगा 0 और a, f a माइनस x किसके बराबर है, fx के बराबर, तो इतना के जगह पे हम fx लिखे तो गलत लिखे, और ga माइनस x है तो ga माइनस x dx लिख दिए, कोई दिक्कत, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं ना है, ठीक है। सुनो इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2। करते क्या है कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, i और i जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2i, क्या हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का बराबर है तो 0 से a और fx, ध्यान दिया, इनटू gx और प्लस fx इनटू g a माइनस x और क्या हो जाएगा dx। और आप जानते हैं कि सर 2i इक्वल टू 0a, fx सर दोनों में दिख रहा है तो हम fx को कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा gx प्लस g a माइनस x dx, कोई दिक्कत। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लिख सकते हैं क्या कि सर क्या लिख सकते हैं कि 2i इक्वल टू 0 से a fx, ध्यान दिया fx, सुनो gx प्लस g a माइनस x, देखो gx प्लस g a माइनस x और gx प्लस g a माइनस x किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो हम इतना की जगह पे क्या लिख दिए 4 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब 4 को लेकर बाहर आ जाए तो 2i इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाता है, 0 से a fx और क्या हो जाएगा
dx। अगर हम रेजर कर दे, कटा दें, तो I बराबर 2 और 0 से a fx dx, और यही हमें RHS जो लाना था यही लाना था। बोलिए कोई दिक्कत है तो? ठीक है, कहीं दिक्कत है तो कहा जाए, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 20 जो है इसको क्या बता दें? चलिए देख लेते हैं, सुनो। 20 नंबर को देख लीजिएगा। 20 ऑब्जेक्टिव है, देखो है, सुनो। -π/2 और π/2, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस में x cos x प्लस में tan के पावर 5x प्लस में 1 और क्या है dx। सुनो पहले बात, ये सवाल हो गया। अगर प्रॉपर्टीज आपको याद आ रहा है तो हमने आपको बताने का काम किया था, अगर याद है, कि सर -a और a आ जाए और fx और dx आ जाए ना, तो इसके दो मान होते हैं। पहला मान आपको हमने बताया था कि सर 2 और क्या बताए थे, बताइए, 0 से a fx dx भी होता है, और एक इसी का वैल्यू 0 भी होता है। ये कब होता है? जब आप f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो ये लिखेंगे, और यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाए तो हम डायरेक्ट 0 लिखते हैं, बताए हुए ना। अब यहां पे एफ एक्स का अगर हम मान कहें, एफ एक्स का मान कहें तो एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan के पावर 5x और प्लस में क्या है बाबू, यही ना दिया है। चलिए f माइनस एक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब प्लस x है तो माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स प्लस tan के पावर 5x के जगह पे माइनस एक्स और प्लस में हो जाएगा। सुनिएगा क्या लिखेंगे, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाता है, tan माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है, ठीक है ना, और प्लस में क्या है, क्या ये उतना के बराबर है क्या, बोलिए, नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दिए, थोड़ा सा ध्यान दिए। अगर हम यहां पे लिखे कि इस बात को हम थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इस सवाल को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, कैसे, कि सर -π/2 और π/2, ध्यान दिया, -π/2 और π/2, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस में tan के पावर 5x dx, और ये जो 1 है इसको अलग हटा दिए, -π/2 π/2 और 1 dx। ऐसा क्यों किए, ताकि इसका मान डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों सर, अब यहां पे अगर हम बात करें तो 1 को अगर यहां से हम हटा देते हैं, 1 को यहां से हटा दें तो हम यही देख पाते हैं, यहां से अगर हटाते हैं तो हम यही देख पाते हैं कि सर f माइनस एक्स जो है ना, सुनिएगा, f माइनस एक्स जो है, माइनस एक्स अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स और प्लस में tan के पावर 5x। बताइए f माइनस एक्स जो था वो माइनस किसके बराबर लिए हुए हैं, तो fx के बराबर है कि नहीं है, बोलिए, है ना। तो इतना के जगह पे हम डायरेक्ट क्या कहेंगे कि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो यहां से लेकर यहां तक का मान हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। और 1 को अलग किए हुए थे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या बनता है बाबू, x -π/2 से लेकर π/2, यानी क्या लिख सकते हैं, π/2 और माइनस π/2 कितना हो जाएगा, π/2 प्लस π/2 यानी 2π/2, 2 कैंसिल, तो हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, पाई, और पाई जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बोलिए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। एक अंतिम सवाल है और छोटा सा सवाल है, इसको भी हम बता ही देते हैं। देखो अंतिम सवाल है, सुनो, 0 से π/2 और log 4 + 3 sin x, 4 + 3 sin x बाई में
4+3 cos x और क्या है dx। यही है ना, यही सवाल। चलो ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व करें बताओ। 0 से π/2 देखने के बाद तो नजर आ गया कि बाबू वही लगेगा a-x, यही ना लगेगा। आपको बताए हुए कि अगर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 हो जाए अपर लिमिट a हो तो a-x करते हैं, लेकिन वहां तक जाने से पहले हम कुछ सवाल में और परिवर्तन करते हैं। क्या? आपको तो हमने जब 5.7 पढ़ाया था उस समय एक फॉर्मूला आपको लिखाया था कि log m/n हो जाए तो हम इसको लिखते क्या है, log m माइनस log n। लिखाते हैं कि नहीं लिखाते हैं? लिखाए हुआ है। इस बात को अगर हम इंटीग्रेशन i बराबर लेकर चले तो i बराबर लिख सकते हैं क्या, 0 π/2 और log 4+3 sin x, ध्यान दीजिएगा, और माइनस log 4+3 cos x और लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहां पे i इक्वल टू उसी प्रॉपर्टीज का अगर प्रयोग कर दे 0 π/2, ध्यान दीजिएगा, log 4+3 sin x के जगह पे a-x तो π/2 -x और माइनस log 4+3 cos x के जगह पे π/2 -x dx। कोई दिक्कत? i बराबर 0 π/2 log 4+3 sin x का 3 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा माइनस log 4+3 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बता दो, sin थीटा और dx। कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसको बाबू हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब करेंगे क्या कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, i और i बताइए 2i, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का बराबर है, कितना लिखेंगे बताइए, log 4+3 sin x माइनस log 4+3 cos x हो जाएगा, और प्लस में log 4+3 cos x और माइनस log 4+3 sin x और क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्या बाबू, देखो 4+3 sin x प्लस में है 4+3 sin x कट गया, माइनस 4+3 cos x प्लस में 4+3 cos x कैंसिल हो गया। ठीक है ना, क्या लिखेंगे कि 2i इक्वल टू, गेट सटा दीजिए समझ में नहीं आता है, सुनिए 0 π/2 और यहां पे तो सब कट गया 0 dx, और 0 dx को हम क्या कहेंगे बताइए, सब कट जाएगा तो 0 dx का हम k मान लेते हैं, और k अपर लिमिट लोअर लिमिट तो होगा नहीं, तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू k/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, k/2, और इसमें ऑप्शन 3/4 दे रहा है, ठीक ना, 2 दे रहा है, 0 दे रहा है और -2 दे रहा है, तो देखिए तो कहीं गलत किए हैं क्या, 2i 0 का हम क्या इंटीग्रेशन ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, तो 1/2 देखिए तो कहीं गलत कर दिए हैं क्या बाबू, 4+3 cos x 4+3 cos x यहां से ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कुछ नहीं बचा तो 0 dx, और 0 dx को हम 1 भी अगर कहते हैं, ठीक है ना, 0 dx इंटीग्रेशन 0 dx का क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का ही 0 होता है, तो k हम ले लेते हैं और k/2, तो उधर से 2 लेकर आ गए इधर k/2, थोड़ा आंसर देखिए तो इसका क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, 0 dx, ठीक है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट का तो मान कुछ नहीं है, हाँ सॉरी देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सुनिए 0 dx, ठीक है ना, 0 dx। अब ध्यान दीजिएगा 0 dx को अगर हमें कहना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सब तो कट जाएगा ना, तो यहां पे डायरेक्ट हम कहेंगे 2i इक्वल टू 0, यानी अगर हमें कहना होगा तो i इक्वल टू डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। देखिए 0 का इंटीग्रेशन यदि निकालना होगा तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगा, और कांस्टेंट वैल्यू π/2 और 0 है, ठीक है ना, 0 नहीं समझ में आ रहा है, देखो सुनो यहां पे समझो,
जीरो को अगर हम बाहर निकालने, कल्पना करके बनाना है, 0 पाई बाई 2 और 1 dx लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना, जीरो को बाहर निकाल दिए, यानी लिखना होगा तो 2i इक्वल टू, बताओ तो 1 का क्या हो जाएगा x, और यहां पे 0 है बाबू, और 0 पाई बाई 2, ठीक है। 2i इक्वल टू 0 में किसी से गुना हो जाएगा 0, और i इक्वल टू, ये आपका आंसर होगा। एक सवाल और हम लोग को लगता है कि गलत बता दिए हैं, वहां पर भी के करके कुछ हम लिख दिए थे, इसका भी तो मान 0 होगा, इसका भी मान 0 होगा, थोड़ा देख लीजिए तो, देखिए 0 हुआ ना, तो हम लिख सकते हैं क्या, 2i इक्वल टू, सुनो 0 को बाहर ले ले तो 1 dx तो लिखिए सकते हैं, और यहां पे 0 पाई बाई 2 है, ध्यान दीजिएगा, 2i इक्वल टू 1 का 0 इंटू एक्स और 0 पाई बाई 2 है, 0 में किसी से गुना करेंगे तो 0, यानी i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, देखें तो i इक्वल टू 0 दे रहा है ना। तो यहां तक आज आपका 7.11 समाप्त हुआ। अब ध्यान रखें, कल जो है 7 से 9 क्लास कीजिएगा, जहां पे हम निश्चित तौर पे आपको 7.1 से लेकर और 7.7 तक प्रत्येक टाइप को हम बताएंगे, ठीक है ना। अब हम बंद कर दिए, टेस्ट है तो अब हम कल बोल दिए बहुत पहले से, ठीक है ना, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे।